ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर जो हमारा सेकंड टाइप आता है, फर्स्ट टाइप हम करा चुके हैं रेडियन डिग्री वाला, अब आता है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट मींस क्या है, इसके अंदर जो हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल के अंदर 360 डिग्री होता है, उसके चार पार्ट करते हैं, उन चार पार्टों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, 270 से 360 को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये चार क्वाड्रेंट बनते हैं हमारे, इसलिए इसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं 360 डिग्री के अंदर। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें हमने लिखा है ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑल, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से 180 मैंने लिखा है एस, एस का मतलब होता है एस साइन से शुरू होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसाइन, ये पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। बाकी जो अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। 90 से 180 साइन और कोसेक को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी मतलब 90 और 180 के बीच में आएगी। 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं 6 के 6 वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये ऑल का मतलब ये होता है। अब आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 180 से लेके 270 डिग्री तक को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब होता है tan, और tan का उल्टा क्या होता है cot। ये दो पॉजिटिव होते हैं हमारे ये वाले tan और cot। इसके अलावा जो बाकी चार हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। चौथा क्वाड्रेंट आता है हमारा 270 से लेके 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। C का मतलब cos, और इसका उल्टा क्या होता है sec। ये हमारे दो cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। A मींस और मैं लिख दिया, S मींस sin और cosec ये पॉजिटिव है, T tan और cot पॉजिटिव है, C का मतलब cos और sec ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। ये वाले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा, और ये कौन से में थे, सेकंड क्वाड्रेंट में थे, और ये हमारा कौन से में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चार क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने पूरा लिख दिया है। अब देखो आपने 10th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin 90 - x cos x होता है, cos 90 - x sin x होता है, tan 90 - x cot x होता है, sec 90 - x cosec होता है, cosec 90 - x sec होता है, cot 90 - x tan x होता है। ये सारे कैसे हैं हमारे पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। 90 - x मतलब 90 से कम, ये हमारी जो लाइन है 90 से कम, ये है 90 वाली। 90 से कम कौन सा पॉइंट में आएंगे हम, फर्स्ट पॉइंट में, इसलिए सबकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। ये हमारे 10th वाले ही फॉर्मूले हैं। इससे हम एक चीज देखते हैं, जब भी 90 पर आया हमारा तो फंक्शन चेंज हुआ है। साइन का cos हो गया, cos का sin हो गया, tan का cot हो गया, sec का cosec हो गया, cosec का sec हो गया, cot का tan हो गया, मतलब 90 आएगा फंक्शन चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट हमारा करता है, क्योंकि 90 माइनस जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट पॉइंट पर आएगी। अब आती है हमारे सेकंड पॉइंट में 90 प्लस। अगर हम 90 प्लस जाते हैं बेटा, 90 प्लस जाते हैं किस पॉइंट पहुंच जाते हैं हम, 90 से जैसे ही प्लस जाएंगे तो हम सेकंड पॉइंट पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी चारों नेगेटिव होंगे, फंक्शन चेंज होगा। साइन 90 प्लस x कितना हो गया, प्लस कोसेक, क्योंकि साइन ये साइन इसमें पॉजिटिव था तो हमने प्लस लिया इसको बेटा। cos 90 प्लस x, इसमें cos है ही नहीं, साइन और cosec के अलावा सारे क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 90 पर फंक्शन चेंज होगा, cos का sin होगा, tan का cot होगा, sec का cosec हो जाएगा, cosec का sec हो जाएगा, cot का tan, जैसे हमारे यहाँ पर हुआ था। लेकिन ये प्लस माइनस की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin और cosec के अलावा सारे नेगेटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों जो है वो नेगेटिव हमारे होंगे इसके अंदर। अब आता है हम थोड़े से और आगे चलते हैं 180 पर बेटा। 180 माइनस ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी हमारी 180 से थोड़ा कम जाएगी, कौन से पॉइंट में रहे हम, सेकंड पॉइंट में। 180 पर फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसमें 90 दो बार आ जाता है। 180 का मतलब 90 प्लस 90 मींस साइन cos में चेंज हो गया, cos दोबारा से sin में हो गया, 290 आ गए उसके अंदर। 290 पर 180 होता है,
तो वो दोबारा घूम के sin x ही आ जाता है। तो इस क्वाड्रेंट में हमने 180 माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहे, सेकंड में sin और cosec इन दो को प्लस लिखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव लिखेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin और जो cosec है वो प्लस के हैं, बाकी चारों नेगेटिव के आएंगे। लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 की वजह से cos cos रहेगा, tan tan रहेगा, sec sec रहेगा, cosec cosec रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम 180 प्लस। तो 180 प्लस में कहां पहुंच गए हम? 180 प्लस के अंदर हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, लेकिन 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन चेंज नहीं होता, देखो sin का sin रहेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो sin होता है वो नेगेटिव होता है, cos हमारा नेगेटिव होता है लेकिन tan हमारा पॉजिटिव होता है, cot हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन sec और cosec नेगेटिव। चार फंक्शन हमारे नेगेटिव, लेकिन tan और cot सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे होते हैं बेटा? ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर हम 180 प्लस तक पहुंच गए थे। अब 180 प्लस के बाद आता है 270। 270 से अगर हम माइनस करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan और cot हमारे कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या किया, जब भी इस लाइन पर एंगल आएगा, मींस 90 आए या 270 आए, फंक्शन को चेंज करना है। और जब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन का मतलब 180 आए या प्लस में आए या माइनस में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 360 माइनस आए प्लस में आए, फंक्शन चेंज होगा ही होगा। इस लाइन में फंक्शन चेंज होगा, इस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 270 पर फंक्शन चेंज होता है। जैसे sin 270 माइनस x, तो sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। लेकिन 270 माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए sin हमारा नेगेटिव होगा। थर्ड में tan और जो cot आएंगे, tan और cot को हमें प्लस का लिखना है, बाकी सबको हमें माइनस का लिखना और फंक्शन चेंज कर देना है। ऐसे ही आता है हमारा, अब आता है नेक्स्ट 270 प्लस। और 270 प्लस हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे? फोर्थ में। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है। देखो cos और जो sec है वो ही पॉजिटिव है, बाकी चारों हमारे नेगेटिव। लेकिन 270 की वजह से फंक्शन को चेंज करते हैं। sin को cos लिखेंगे, cos को sin लिखेंगे, tan को cot लिखेंगे। 270 जब भी आता है हमारा फंक्शन को चेंज करना है, sin हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज लाई करती है। अब आते हैं हम 360 पर। देख रहे हो आप, 360 माइनस, 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 से हम इस क्वाड्रेंट पहुंचे हम। बस 360 जब भी आएगा हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, sin का sin ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है। cos 360 माइनस x प्लस का होगा। ये cos और sec ये दो जो वैल्यू हमारी प्लस की होंगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec प्लस के होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा 360 पर। sin का sin रहेगा, cos का cos रहेगा, tan का tan रहेगा, sec का sec रहेगा, cosec का cosec रहेगा, tan का tan रहेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे मतलब 360 प्लस। अगर कोई 360 प्लस आता है तो हम दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव। लेकिन 360 की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, मींस sin का sin रहेगा, cos का cos रहेगा, tan का tan रहेगा, sec का sec रहेगा, cosec का cosec रहेगा, और cot का cot रहेगा। लेकिन सारी वैल्यू कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए? दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब एंगल को हम मेजर करते हैं, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को प्लस का लिखते हैं बेटा, और जब भी हम क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल को माइनस का लिखते हैं हमेशा। ठीक है, क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को प्लस का मेजर करते हैं। जैसे साइड में माइनस आ गया, माइनस मींस जीरो से हम यहां से स्टार्ट हुए, तो यहां जीरो, तो यहां क्या पहुंच जाएगा हमारा माइनस 90 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव में एंगल काउंट करेंगे, ऐसे चलेंगे तो एंगल को पॉजिटिव में काउंट करेंगे। जैसे हम ऐसे चले किसमें? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन से पॉइंट पहुंच जाएंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec हमारे प्लस के होते हैं, देख लो, cos प्लस का, sec प्लस का, बाकी चारों हमारा नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec में पॉजिटिव होती है। जो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है उसे इवन फंक्शन कहते हैं, और जो माइनस sin माइनस माइनस रहती है उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमारे, इनको हम क्या कहते हैं?
क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको लर्न करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, एग्जाम्पल जो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक के अंदर। cos x की वैल्यू दे रखी है 3/5, ठीक है। तो हमने जो 10th क्लास में किया है वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, इस एंगल को नाम दे दिया x हमने। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू पाइथागोरस से कितनी आती है, 4। ये आपने बेटा 10th क्लास में इतना किया हुआ है, cos हमें दिया हुआ है। अब जो x लाई करता है, x कौन से पार्ट में लाई करता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहां से कहां तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, देखो आप बेटा, हम क्वाड्रेंट सिस्टम बना देते हैं। ये 0, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या, tan और cot तो कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं हमारे। बाकी चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। ये हमने क्या बना लिया यहाँ पर, ये हमने एक ट्रायंगल बना के यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए आप, हमारे पास cos पता है बेटा, cos x की वैल्यू कितनी है हमारी, cos x की वैल्यू है -3/5। cos का उल्टा sec होता है, तो sec x कितना हो जाएगा, -5/3। इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अब हमें निकालनी है बेटा किसकी वैल्यू, sin x की वैल्यू। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कैसा होगा बेटा, 4/5 आएगा, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot प्लस के हैं, बाकी चार नेगेटिव के। sin का उल्टा क्या होता है, cos x। cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin की उल्टी हो जाएगी बेटा। अब हम निकालते हैं tan x जो होता है हमारा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 4, बेस कितना है, 3। तो ये वैल्यू हमारी प्लस की आएगी। प्लस की क्यों आएगी, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3/4। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका बता दिया मैंने, किताब से हट के कराया, जो बुक में करा रखा है उससे अलग कराया है हमने, आसान तरीके से आपको इसको 10th लेवल पर ही करके लेके चले हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा cot -5/12। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, वही सेम चीज। ये हमने x ले लिया। cot क्या होता है, cot जो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है बेटा। इस पाइथागोरस से ये कितना निकल आएगा आपका, 13 निकल आएगा। ये हमने इससे निकाल ली। cot x की जो वैल्यू है हमारी कितनी है बेटा, -5/12। तो cot का उल्टा कितना होता है, 10। तो 10 कितना हो जाएगा, -12/5। अब जो x लाई करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो बेटा। ये 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, ये 270, और यहाँ कितना होता है, 360 डिग्री होता है बेटा। डिग्री में हमने लिख दी इसको। अब ये जो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin और cosec हमारे प्लस के होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि वो कहता है x लाइज द सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब sin x की वैल्यू निकालो यहां से। sin x कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए किसका होगा, प्लस का होगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कहता है। और sin का उल्टा क्या होता है बेटा, cosec। cosec कितना आ जाएगा, 13/12। ये भी प्लस का होगा हमारा। अब कौन सी वैल्यू रहेगी बेटा, cos की। तो cos x क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 5/13, लेकिन कैसा आएगा, ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec x। कितना आ जाएगा, -13/5। तो इसका ये आसान तरीका है वैल्यूज निकालने के लिए। सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। 10th लेवल से ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू, किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। देखिए आप एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है sin 31π/3, ठीक है। इस चाहे तो हम पाई को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। पाई किसके इक्वल होता है बेटा,
180 डिग्री के इक्वल होता है। और आसान बना लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। साइन 31 पाई की जगह हमने 180 डिग्री लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 60। 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 6 18 60 डिग्री ये आ गई बेटा वैल्यू इसकी हमारी। अब हमने क्या करना है, इस एंगल जो भी एंगल आएगा उसे 360 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 360 से डिवाइड करो, तो 360 डिवाइड करेंगे तो 5 × 360 डिग्री प्लस में 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पीछे कराया है आपको, साइन 360 डिग्री प्लस में x किसके इक्वल था, प्लस साइन x के इक्वल था बेटा। अब राउंड चाहे कितने भी हो, 5 हो 4 हो 10 हो 20 हो 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना 360 प्लस थीटा है या 360 माइनस x है। 360 प्लस x है तो प्लस x वाला लगाएंगे, 360 माइनस x है तो माइनस वाला लगाएंगे। तो क्या आ गया ये हमारा, इसकी वैल्यू आ गई साइन 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। हमने किताब से अलग किया है, किताब में कुछ और कर रखा है, सिंपल तरीके से दिया आपके सामने। जो हमने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाया है उसी को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। सिंपल, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो पाई को आप डिग्री में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये वाला। अभी हमने एक प्रॉपर्टी कराई थी, आपको याद करो बेटा, cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, प्लस cos x। cos के अंदर माइनस आएगा तो उसे हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया है, cos 1710 डिग्री आ गया। अब हमने इसको भी 360 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो बेटा, cos तो 5 × 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बचेगा ये, तो 360। अब हमने cos में भी एक प्रॉपर्टी कराई है, आपको ध्यान कीजिए, cos 360 डिग्री माइनस x किसके इक्वल था, cos x के इक्वल था, क्योंकि cos 360 माइनस x कहाँ होता है, फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसे नहीं देखेंगे 5 को, इसे देखेंगे सिर्फ हम 360 माइनस x है ये, तो ये माइनस है तो माइनस x वाला, प्लस है तो प्लस x वाला, या 360 आ गया। तो cos 360 माइनस x cos x मींस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस तरह से हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हो इजीली। अगर कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हो।